Hi guys, welcome to this channel. एंड ये जो रीडिंग है ये होगी ट्विन फ्लेम्स के लिए, आपके काउंटर पार्ट के लिए। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ये ना करे, तो दिल पे मत लीजिएगा अगर रेजोनेट नहीं करी। और हम मैस्कुलिन की एनर्जी चेक इन करेंगे आज, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, और इस टाइम पे आपको क्या सॉल्यूशंस लेने चाहिए, इस टाइम पे आपको किस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। एंड राइट नाउ आई थिंक कि काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं 2 मंथ्स में, तो इसलिए भी आई वांटेड टू डू दिस रीडिंग। तो आपके काउंटर पार्ट मैस्कुलिन या फेमिनिन कोई भी हो सकते हैं, दैट डजेंट मेक मच डिफरेंस। द ओनली थिंग दैट मेक डिफरेंस इज़ वो आपके ट्विन फ्लेम है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्टली हम एनर्जी चेक इन करेंगे मैस्कुलिन की, एनर्जी चेक इन ऑफ मैस्कुलिन। फर्स्ट कार्ड हमारा निकला है। सो आई थिंक के इस टाइम पे जो मैस्कुलिन है वो अपने जो ट्रू पर्पस की तरफ है उस तरफ ध्यान दे रहे हैं, और मैस्कुलिन को ये समझ आ रहा है कि ये जॉब और ये सब चीज़ें ही नहीं हैं जिसके लिए आई केम हेयर, देयर इज़ समथिंग बिगर देन दैट। तो वो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है आप में से रिसेंटली किसी ने कनेक्ट किया हो अपने ट्विन फ्लेम से और उनको अपने पर्पस के बारे में बताया हो, और उनको ये बताने की कोशिश भी की कि we didn't came here for these single things, there is something more than that, कि रिलेशनशिप के लिए ही हम नहीं आए, इससे बड़ा भी कुछ है, राइट। इट कैन बी अ masculine और अ feminine। आपके जो काउंटर पार्ट है वो जब भी जो भी करते हैं आपको पता है कि वो उस चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनका जो अचीवमेंट और टारगेट्स होते हैं वो अपनी लाइफ में उसको हमेशा अचीव करके ही दम लेते हैं। सक्सेस उनको हमेशा इजीली मिलती है, हर एक चीज़ में उनको सक्सेस मिलती है, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो। आपको पता है वो जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे वो उनको ज़रूर मिलेगी। तो लेट्स सी नाउ कि उनके उनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर ट्विन फ्लेम? What are their intention for twin flame? आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों के जो ट्विन फ्लेम हैं वो आपकी तरफ से कोई मैसेज का वेट कर रहे हैं, और वो वेट कर रहे हैं कि आप उनसे आगे कब कांटेक्ट करोगे। उन्होंने काफ़ी पेशेंस रखी हुई है इस चीज़ को लेकर, बट उनकी तरफ से वेटिंग पीरियड चल रहा है कि आप कांटेक्ट करो। क्या होता है कि जो अवेकंड इसमें होता है ट्विन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और यूनिवर्स उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है, उनको पुश करता है मोस्टली कि वो अपने ट्विन से जाके बात करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो ही आपसे आके कांटेक्ट करेंगे तो ही यूनिवर्स आपको भी इंट्यूशन दे सकता है, और हो सकता है रिसेंट पास्ट में भी आपको यूनिवर्स ने इंट्यूशन दी हो इस चीज़ को लेकर कि आपके ट्विन से आप जाके कांटेक्ट करें। दे आर वेटिंग, बेसिकली दे आर वेटिंग फॉर योर कॉल। राइट नाउ आपके जो ट्विन फ्लेम हैं वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे हैं, और उनको ये भी लगता है कि ये जो एक साथ इतनी सारी चीज़ें मैं हैंडल कर रहा हूँ वो मेरे या कर रही हूँ वो उतनी ज़्यादा उनके अंदर से उतना पैशन नहीं डेवलप कर पा रही। मतलब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं अपनी कार्मिक की या सोलमेट की, उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं एक साथ, कभी जॉब कभी बिजनेस कभी कुछ कुछ कुछ। तो उनको यूजुअली जब भी उसमें से फ्री होके टाइम मिलता है ना, दे रियली वांट यू टू कम एंड टॉक टू देम, दे रियली वांट यू टू कम्युनिकेट
विद देम। वो चाहते हैं कि आप फर्स्ट इनिशियल स्टेप लो इसमें। ओके, लेट्स सी व्हाट दे थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप, व्हाट दे थिंक अबाउट दिस कनेक्शन। व्हाट दे थिंक अबाउट दिस कनेक्शन। तो आई थिंक कि उनको इस कनेक्शन को लेकर ये लगता है कि ये कनेक्शन बाकी चीज़ों से डिफरेंट है और आप उनकी काफ़ी हेल्प करते हो इस कनेक्शन में ग्रो होने में। उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है इस कनेक्शन में, और उनको मौका मिलता है अपना फुल मतलब ओपन हो के आपको दिखाने का। ये नहीं है कि आपसे वो कोई चीज़ छुपाते हैं, अगर छुपाते भी हैं तो भी वो ज़्यादा देर नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का ऐसा ही होता है, वो एक दूसरे से झूठ कम ही बोल पाते हैं, अगर बोलते भी हैं तो वो ज़्यादा देर नहीं छुप पाता है। राइट नाउ उनकी लाइफ जो है वो इम्बैलेंस्ड है, मतलब वो एक स्टेप बैलेंस की तरफ बढ़ाते हैं बट नेक्स्ट स्टेप जो है उनका वो इम्बैलेंस की तरफ बढ़ता है। तो वेयर इज़ दिस कनेक्शन हेडिंग देखते हैं। वेयर इज़ दिस कनेक्शन हेडिंग, वेयर इज़ दिस कनेक्शन हेडिंग। हो सकता है आप में से काफ़ियों के जब ट्विन पास्ट के बारे में सोचते हों तो उनको काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हों आप लोगों के बीच में जो हर्ट की हैं, आप दोनों के बीच हर्ट हुई हैं और वो उनको काफ़ी हर्ट की हैं। बट येस, बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स है, तो आप दोनों एक दूसरे से बाहर जैसे मर्जी बिहेव करें, बट फ्रॉम इनसाइड यू बोथ लव ईच अदर अ लॉट, एंड दैट लव इज़ ऑल्सो नॉट समथिंग कि आज आया और कल गया। ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, सी शफलिंग में भी यही कार्ड निकला है। तो आई थिंक कि वो जब आपके साथ अपनी लव लाइफ के बारे में सोचते हैं और ये सब चीज़ें वो सोचते हैं तो उनको ये लगता है कहीं ना कहीं कि चीज़ें बैलेंस नहीं हैं, या पास्ट में चीज़ें बैलेंस नहीं थी और चीज़ें काफ़ी ट्रिगरिंग थी उनके लिए। तो वो ट्रिगरिंग ने क्या करा उनको, रनर, जो अगर आपके ट्विन रनर हैं तो उनको रनर बनने पे मजबूर कर दिया, राइट। So let's see where this connection is heading. Where this connection is heading. Where this connection is heading. Let's take out one more card. Where this connection is heading. आई थिंक राइट नाउ जो सिचुएशन आपकी लाइफ में है वो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है कम्प्लीटली। और आपको भी ये चीज़ पता है कि जो अभी एट प्रेजेंट आप दोनों के बीच में जो हो रहा है वो पास्ट लाइफ के जो भी आप लोगों के कर्मा थे उसको क्लियर करने के लिए ही हो रहा है। आप बहुत कोशिश करते हो इस जर्नी को अपने हिसाब से चलाने की, बट वो जर्नी आपके हिसाब से नहीं चल पाती। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान भी हो आपके पेरेंट्स में से, या कोई भी हो सकता है, दैट डजंट हैव टू बी अ लवर, वो आपकी लाइफ को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए कर रहे हैं ऐसा क्योंकि आपका उनके साथ कार्मिक डेप्थ कोई बाकी है। अगर वो ट्विन फ्लेम भी है तो उनके साथ आपका कार्मिक डेप्थ बाकी है, इसलिए ही वो ये करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आपको इस जर्नी को राइट नाउ लूज छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल हैव फेथ एंड लीव इट लूज, क्योंकि ये जर्नी फेथ पे और ट्रस्ट पे ही चलती है, राइट। आप ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं डेली, आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, आप एक एक स्टेप ले रहे हैं। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि आप वापसी 2 स्टेप वापस लेते हैं, 3 स्टेप आगे लेते हैं, बट दैट्स फाइन, दैट हैपन्स इन दिस जर्नी। आई थिंक आपके काफ़ी ट्विन फ्लेम्स की इस टाइम स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है, क्योंकि ये जो 2020 का बाकी टाइम है दैट इज़ मेंट टू बी लाइक दैट।
और इस टाइम पे आपको जो है फिफ्थ डायमेंशन में अपने ट्विन के साथ ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए। सी नेक्स्ट कार्ड भी वैसे ही है। आप इस टाइम पे जो है अपने अंदर के जो शैडोज़ हैं उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। अपने थॉट्स को अपने ऊपर ज़्यादा मत हावी होने दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे जो थॉट्स हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रखे हैं, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि कभी भी यूनियन नहीं होगा, कभी भी मैं और मेरे ट्विन नहीं मिल पाएंगे, अगर हम साथ में नहीं हुए तो क्या होगा हमारी लाइफ का। एंड वो जो माइंड एक स्टोरी कुक अप करता है उसको मत सुनिए, उसको सुनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी चीज़ें सरफेस पे आएंगी। काफ़ी ट्विन फ्लेम्स ऐसी एट प्रेजेंट ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो नहीं होना चाहते हैं, और वहाँ पे होकर भी वो दे आर थिंकिंग अबाउट यू। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक उनकी ग्रोथ नहीं होगी तब तक वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। उनकी ग्रोथ के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। हो सकता है वो हैं कहीं और पे किसी और के साथ एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू, क्वाइट पॉसिबल अगर वो ट्विन फ्लेम है तो।